In a Young's double slit experiment, the slits are separated by 0.28 mm and the screen is placed 1.4 meters away. रेफरेंस के लिए डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर दो स्लिट्स को मैं शो कर रहा हूँ S1 और S2। दोनों स्लिट्स का सेपरेशन स्मॉल d से हम डिनोट करेंगे और सामने एक स्क्रीन में बना रहा हूँ। तो दोनों स्लिट्स के बीचों बीच एक पॉइंट लेकर स्क्रीन के ऊपर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। तो सामने जो पॉइंट आएगा O, ये वो लोकेशन होती है जहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमम बनता है। ये वो पॉइंट है जो दोनों स्लिट्स S1 और S2 से बराबर डिस्टेंस पे रहेगा। तो स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है उसके लिए सिंबल कैपिटल डी यूज करेंगे। उसकी वैल्यू 1.4 मीटर दी हुई है। स्मॉल डी की वैल्यू स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.28 mm दे रखा है। तो 0.28 इंटू 10⁻³ मीटर उसको भी मैं ले लेता हूँ। सारी वैल्यूज ऐसे यूनिट्स में मैं लिख रहा हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तो पॉइंट पर आएगा एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज मेजर्ड टू बी 1.2 सेंटीमीटर। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो आएगा उसके ऊपर पहला ब्राइट फ्रिंज, दूसरा, तीसरा और इस तरीके से फोर्थ ब्राइट फ्रिंज को हमें एनालाइज करना है। तो फोर्थ फ्रिंज और सेंट्रल मैक्सिमम के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन एज 1.2 सेंटीमीटर which can be taken as 1.2 into 10⁻²2 meters. Determine the wavelength of the light used in the experiment. इस एक्सपेरिमेंट में जो लाइट की वेवलेंथ हमने यूज की है उसकी वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। तो ये जो फोर्थ स्पॉट है यहाँ पर लाइट S1 सोर्स से और S2 सोर्सेज से आके इंटरफेयर किया होगा और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा जिसकी वजह से ब्राइट स्पॉट यहाँ पर है। तो जो स्क्रीन पर लोकेशन होती है ब्राइट स्पॉट्स की उसके लिए रिजल्ट हम देख सकते हैं। nth ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल मैक्सिमम होती है n लैम्डा कैपिटल D by D। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे इंटीजरल वैल्यू डालते जाएंगे और बारी बारी जो लोकेशन है ब्राइट फ्रिंजेस की वो हमें मिल जाएगी। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें फोर्थ ब्राइट फ्रिंज जो है उसको एनालाइज करना है। तो सेंट्रल मैक्सिमम से फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस 1.2 सेंटीमीटर हमें दे रखा था। तो x4 की वैल्यू जो है दैट वाज गिवन एज 1.2 सेंटीमीटर या 1.2 into 10⁻² मीटर्स। तो इसमें फोर्थ फ्रिंज है तो n की वैल्यू 4 ले लेंगे। लैम्डा की वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। कैपिटल D की टर्म 1.4 मीटर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम शुरू में डायग्राम में और स्मॉल d की वैल्यू 0.28 into 10⁻³ मीटर्स हमने देखी थी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा निकाल लेते हैं। लैम्डा की टर्म में 1.2 into 10⁻² दूसरी तरफ है। 0.28 वाली टर्म उससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी 0.28 into 10⁻³ मीटर्स। नीचे 4 की टर्म आ जाएगी और 1.4 की टर्म भी आ जाती है। तो टर्म्स जो है उसको हमने रीअरेंज कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर आगे कैलकुलेशंस करनी बाकी है। 1.2 और 1.4 में दोनों में डेसिमल के बाद एक प्लेसेस हैं, डेसिमल हटा देते हैं। 0.28 में डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं तो उसका डेसिमल हटाकर नीचे 100 का फैक्टर में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। 0.28 को मैंने 28/100 लिख दिया। आगे जो कैलकुलेशन है वो देखेंगे। 28/14 की टर्म 2 हो गई, 2/4 की टर्म है नीचे फिर से 2 रह जाएगा। 12/2 की टर्म को सॉल्व करेंगे 6 आ जाएगा। ये सब कैलकुलेशन आप करके देख सकते हैं। 6 की टर्म आ गई, 10 की पावर में -2 है, 10 की पावर -3 की टर्म भी मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर ऐड हो जाएंगी और नीचे से जो 100 है मतलब नीचे 10 की पावर 2 जो था वो ऊपर आकर -2 पावर में आ जाता है। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट आ गया 6 into 10⁻⁷ मीटर्स। नैनोमीटर्स में आंसर दिया हुआ है पीछे तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। लैम्डा की वैल्यू नैनोमीटर में कैसे आएगी? पहली टर्म को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरी टर्म को 100 से डिवाइड कर देते हैं। ओवरऑल द नंबर विल रिमेन द सेम। तो ये जो 10 की पावर -7 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -9 मीटर्स। तो ये जो पूरी टर्म है 10 की पावर -9 मीटर, इसको हटाकर नैनोमीटर की यूनिट्स ले आएंगे और पहली टर्म मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो 600 नैनोमीटर हमारा आंसर आ गया एंड दिस वाज द करेक्ट आंसर।